मैं डॉक्टर सुबोध कुमार झा, साहित्य प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथरूम में कार्यरत हूँ। मैं आज अपने महाविद्यालय के छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो स्वशास्त्र के रूप में साहित्य लिया है अथवा प्रतिष्ठा विषय में साहित्य लिए हुए हैं, ऐसे छात्रों के लिए आज संस्कृत साहित्य के इतिहास से क्षेमेंद्र की जीवनी, महाकवि क्षेमेंद्र की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। चूँकि लॉकडाउन की स्थिति, महाविद्यालय बंद होने की स्थिति में ऐसे परीक्षों उपयोगी ऐसे प्रश्नों को तैयार किया जाता है ताकि सभी खंडों के छात्रों को लाभ हो सके। तो इसमें प्रथम खंड, द्वितीय खंड एवं तृतीय खंड के साथ साथ उपशास्त्री प्रथम एवं द्वितीय खंड के भी छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं। क्षेमेंद्र की जीवनी पर प्रकाश डालें। क्षेमेंद्र क्या है, के कवि किस प्रकार के थे? तो कहते हैं कि क्षेमेंद्र कवि संस्कृत भाषा में उनके इने गिने प्रतिभा संपन्न कवियों में से एक कवि है। साहित्य के विविध क्षेत्रों में एक साथ सफलतापूर्वक प्रस्फुटित हुए। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र और पितामह का नाम सिंधु था। इनके साहित्य गुरु अभिनव गुप्त पाद थे। क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा और सुब्रीत तिलक जैसे बहुचर्चित साहित्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों का निर्माण। इनके 3 ग्रंथ तो अति चर्चित ग्रंथों में से एक हैं। कौन कौन? कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा और सुब्रीत तिलक जैसे बहुचर्चित। वो यूँ तो इन्होंने दूसरी ओर रामायण मंजरी, भरत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित तथा अवदान कल्पलता 5 महाकाव्यों का प्रणय किए हैं। इन्होंने 5 महाकाव्यों का इसके अतिरिक्त भी प्रणय किए हैं। काल विलास, समय मातृका, चारु, चर्याशतक, शैव्य सेवक उपदेश, दर्प दलन, 10 उपदेश, नरमाला और चतुर्वर्ग संग्रह जैसे काव्य दिए। तीसरी ओर लोक प्रकाश कोश, नीति कल्पतरु और व्यासाष्टक जैसी प्रकीर्ण रचनाएं प्रदान की हैं। कवि की इतनी लेखनी है, लेकिन इसमें से 3 ग्रंथ जो हैं सो अति प्रसिद्ध और प्रचलित हुए। कौन कौन? कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा और सुब्रीत तिलक। 1028 ईस्वी से 1063 और करनरा 1063 से 1089 ईस्वी के बीच क्षेमेंद्र का जीवन व्यतीत हुआ। आचार्य बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य के प्रकांड लेखक, मूर्धन विद्वान आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों में क्षेमेंद्र अपने युग के अशांत वातावरण से इतने असंतुष्ट और मर्माहत थे कि उसे साधु ने तथा पवित्र और विशुद्ध बनाने के लिए और दुष्टता के स्थान पर शिष्टता की, स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ की भावनाओं को दृढ़ करने के निमित्त अपनी द्रुतगामिनी लेखनी को काव्य के नाना अंगों की रचनाओं में लगाया। कहते हैं अपने युग के वातावरण को सुधारने के लिए कवि ने सराहनीय प्रयत्न किए। उनमें इन्हें सफलता भी मिले। महर्षि वेद व्यास के आदर्श पर रचना करने वाला यह कवि निम्न ही है। नामना ही नहीं प्रत्युत कर्मणा भी व्यासदास कहा जा सकता है। कहते हैं कि उस वक्त की जो स्थिति वातावरण की थी उसको देखकर ये इतने मर्माहत हो गए और इनकी मर्माहकता को देखकर साधुओं ने भी इनकी दृढ़ता को बदलने के लिए इनको लेखकी की तरफ अग्रसर किया। रामायण मंजरी और भारत मंजरी की प्रख्यात कथाओं का पुनः योजन में प्रमुख प्रयोजन जन जीवन को उदात्त, चरित्र संपन्न और शीलवान बनाना था। उन ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने समाज को क्या किया? संपन्न कैसे रहे और शीलवान। बृहत कथा मंजरी पदबद्ध रचकर प्राचीन कहानियों का खजाना सामान्य जन जीवन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
महाकवि क्षेमेंद्र की अन्य विशाल कथात्मक कृति बौद्धिक तत्वावधान कल्पलता है, जिसमें भगवान बुद्ध के प्राचीन जन्मों से संबंध पारमिता सूचक आख्यानों का पद्यबद्ध वर्णन भी मिलता है। हीनयान में जो स्थान जातकों का है, वही महायान में अवदानों का है। अवदान का अर्थ है शुभ चरित। इन कथाओं में महायान की 60 पारमिताओं अर्थात पूर्णता का निर्देश है, जिनकी प्राप्ति ही बोधिसत्व की पदवी निर्भर रहती है। इनमें सबसे महनीय है प्रज्ञा पारमिता, ज्ञान की पूर्णता, जिसकी प्राप्ति होने पर ही बोधिसत्व का स्वरूप निष्पन्न होता है। इस कल्पता में 128 पल्लव कथाएं हैं, जिनमें अंतिम पल्लव का निर्माण पिता की मृत्यु हो जाने के बाद क्षेमेंद्र के पुत्र सोमेंद्र ने मंगलमयी पूर्ति की दृष्टि से की है। दशावतार 1060 ईस्वी के आसपास लिखकर समाप्त हुए। इस स्वतंत्र और प्रौढ़ महाकाव्य में विष्णु के 10 अवतारों का बड़ा ही भव्य और मनोरम विस्तृत वर्णन है। इसमें न कहीं पांडित्य है या पांडित्य का प्रदर्शन किया गया है या लेखनी में कोई आडंबर है, और न जरूरत से ज़्यादा अधिक शब्दों का चमत्कार प्रदर्शन करने का इन्होंने प्रयास किया। सब कुछ खुली पुस्तक के समान स्पष्ट और सर्वजन ग्राह्य है, जो सभी समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं, व्यास दास अन्यतम अभिधेन क्षेमेंद्र नामना विहित प्रबंध कहकर कवि ने दशावतार चरित्र में अपना नाम दृष्टि की छाप लगाई। वहीं औचित्य विचार चर्चा में तस्य श्री मदअंतराज निरपते काले किलायाम कृतः लिखकर अपना कार्य समय बताए हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्षेमेंद्र महाकवि अन्य कवियों के समान तो थे ही, लेकिन इनकी लेखनी और इनकी व्याकुलता से यह लगन से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने कम समय में इन्होंने 1028 में जन्म लिया और इनकी जीवन जो है वह 1063 के आसपास के बीच की है। इस अवधि में इन्होंने इतनी रचना लिखी। तो कहने का तात्पर्य है कि यह दिन रात समाज सेवा परायण में और पुस्तक के माध्यम से ग्रंथ के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, शीलवान बनाने का प्रयास किया है। प्रमुख प्रयोजन जन जीवन को उदात्त चरित्र हो, संपन्न और शीलवान बनाना था। बृहत कथा मंजरी में इस तरह की बात है, और चूंकि यह इस तरह की भावना इसलिए इनमें उत्पन्न हुई कि क्षेमेंद्र कवि युग के में जो कोलाहल से अशांति थी, अशांत वातावरण से इतने असंतुष्ट और मर्माहत थे कि उन्हें साधुओं ने पवित्र से विशुद्ध बनाने और दुष्टता के स्थान पर शिष्टता की, सर्वथा के स्थान पर परमार्थ की भावनाओं को दृढ़ करने के निमित्त अपनी द्रुतगामिनी लेखनी को काव्य में के नाना अंगों की रचना में लगाया। तब इनकी भावनाएं जो है दिन प्रतिदिन बदलने लगी। इस तरह क्षेमेंद्र की मुख्यतः 3 ग्रंथें प्रचलित हैं, जिसमें से औचित्य विचार चर्चा, कंठाभरण और सुब्रत तिलक जैसे बहुत चर्चित यूँ तो ग्रंथ जितने हैं सभी का नाम हमने बताया है। इसे उसी प्रकार से तैयार करें जैसे काल विलास, समय मातृका, चारु चर्या शतक, शैव्य सेवक उपदेश, दर्प दलन, 10 उपदेश, नरम माला और चतुर्वर्ग संग्रह जैसे काव्य दिए। तीसरी ओर लोक प्रकाश कोश, नीति कल्प तरु तथा व्यास अष्टक जैसी प्रकीर्ण रचनाएं प्रदान की है।
तो इनकी लेखनी इस तरह से प्रचलित है, जिसमें से ये 3 बहुत ही अति प्रचलित है। रामायण मंजरी और भारत मंजरी की प्रेक्षता कथाओं का पुनर्योजन में समाज के लिए बहुत उपयोगी लेखनी मानी जाती है। अतः क्षेमेंद्र पर इस प्रकार अपनी इनकी जीवनी के संबंध में, इनके वंश के विषय में आदि के संबंध में अपना प्रश्न तैयार करें।